छविनाथ सिंह जी, उनका आज 78वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ था। उसी कार्यक्रम में निमित्त आज इस विद्यालय प्रांगण में आना हुआ और उस कार्यक्रम के लिए आरटीओ विभाग आपके पास आरटीओ ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब भ्रष्टाचार है, ऐसा आम जनता कहती है। हमारा सवाल है, इसी रोड जिस रोड पर कार्यक्रम रखा गया, इसी रोड पर 20 गाड़ियाँ प्रतिदिन ओवरलोड चलती है, आम जनता की जान खतरे में रहती है, कई एक्सीडेंट होते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि मैं सब कुछ रोक लिया हूँ, लेकिन यदि आप सच में यदि आप आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो मैं 80% इस तरह की जो चीज़ों को मैंने रोका है और ओवरलोडिंग लगभग समाप्त है और दंगामारी भी बंद हो गई है। मैं इसलिए कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो मेरी परिवहन निगम की जो है 28% लोड बढ़ गया है। यदि दंगामारी पर कंट्रोल नहीं किया होता तो 28% मेरा जो है लोड नहीं बढ़ता। और मैं बता दूं आपको, मैं 400 करोड़ रुपया पिछले 5 महीने के अंदर में अतिरिक्त अर्जित किया हूँ। तो ये केवल इसलिए कि मैं दंगामारी पर कंट्रोल किया और ओवरलोडिंग पर भी हमने बहुत कंट्रोल किया है। अभी मध्य प्रदेश से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी त्रिपाल में छुपा करके आ रही हैं, उन पर भी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने एक ARTO को निलंबित भी किया और 4 ARTO को उस पर विभागीय कार्रवाई लिख दिया। तो इसलिए, और दूसरी आप जहाँ तक करते हैं भ्रष्टाचार की बात, तो आप जानते होंगे कि DL में सबसे बड़ा आरोप लगते थे। हमने लर्निंग लाइसेंस को 100% ऑनलाइन कर दिया। 100%। एक भी लर्निंग लाइसेंस अब हमारे विभाग के द्वारा और हमारे कार्यालय से नहीं बनता है। और जहाँ तक परमानेंट लाइसेंस बनाने की बात है, वो भी आप 3 दिन पहले आप सुने होंगे कि हम जो है सिमुलेटर से अब जो है टेस्ट कराएंगे, उसमें मैनुअल नहीं रह जाएगा। जो जहाज में प्रयोग होता था उसको मैं उत्तर प्रदेश में प्रयोग करने वाला हूँ कि कोई मैनुअल नहीं रहेगा। न कोई किसी को पास कर सकता है, न किसी को कोई फेल कर सकता है। 100% के बावजूद भी सब चल रहा है, ऑनलाइन के बावजूद भी सब कुछ। अब ऑनलाइन के बाद कोई आदमी जाकर के किसी को अपने से दे देता है, तो उसके लिए मैं थोड़ी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँ? घर में बैठ करके कोई लाइसेंस बनाना है तो क्यों दे देता है? घर में अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने और सुनिए हमारे जो फैसिलिटी सेंटर है, हमारे गांव फैसिलिटी सेंटर है। 1.5 लाख हमारे सेंटर है। 1.5 लाख हमारे हर गांव में फैसिलिटी सेंटर बने हैं जहां पर कंप्यूटर लगे हुए हैं। आप सुविधा केंद्र बना हुआ जाइए और जाकर के 30 रुपया दीजिए, अपना लाइसेंस बनवा कर निकाल लीजिए, एग्जाम दीजिए। आप जानते हैं, मैं जो स्लॉट को भी डबल कर दिया हूँ। जितने स्लॉट थे आज तक, उसका मैं सीधे डबल कर दिया हूँ। इससे ज्यादा आज तक कभी RTO विभाग में नहीं हुआ। मैं 1600 करोड़ रुपया एक मुश्त समाधान योजना ला करके जो हमारे 1,66,000 गाड़ियां जिनकी RC कट गई थी, उनको भी मैंने सुविधा दिया। 5,28,000 गाड़ियों को मैं 100% उनकी जो जितनी पेनाल्टी थी उसको मैंने माफ कर दिया। परिवहन विभाग इस समय क्रांतिकारी काम कर रहा है। मेरे यहाँ जो सिपाही कम हो गए हैं, 290 रह गए थे, उनको चतुर्थ श्रेणी से अभी तृतीय श्रेणी कर दिया। अभी 3 दिन पहले उनका सैलरी बढ़ा दिया, उनको वन विभाग और आबकारी विभाग की तरह उनको वेतन दे दिया, उनका प्रमोशन का व्यवस्था कर दिया। तो ये सब चीज नए चीज RTO विभाग में 5 महीने के अंदर होगी। क्या नई भर्तियां भी आएंगी क्या परिवहन विभाग के हर स्तर पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। अभी ARM के 74 पद को मैंने भर्ती के लिए भेजा है। सिपाही अभी 734 सिपाही की भर्ती कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं अभी जो हमारे RTO कम है, हमारे जो PTO कम है, RI कम है, उसके लिए भी व्यवस्था कर रहा हूँ।